सो चेन्नई सुपर किंग्स की है आज बारी, यानी कि सीएसके ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में महेंद्र सिंह धोनी के आशीर्वाद से क्या इस टीम में वो है दम जो बाकियों का दम निकालने के लिए काफी है, और सीएसके को एक और आईपीएल की ट्रॉफी जिताने के लिए क्या है दमखम इस टीम में। इस टीम को अगर हम जो है एक ओवरव्यू देखें, ऋतुराज गायकवाड़ से लेकर त्रिपाठी तक, शिवम दुबे से लेकर रचिन रविंद्र तक, विजय शंकर से लेकर सैम करन तक, महेंद्र सिंह धोनी से लेकर कॉनवे तक, और ओवरटन से लेकर एलिस तक से लेकर मुकेश चौधरी तक, भाई बड़े जो है लाइनअप में बंदे दिख रहे हैं। पहला इंप्रेशन कि कुछ तो रेपुटेशन वाइज जो है बिल्कुल जो है चांद और सितारे और उस लेवल पर हैं, और बाकी जो है शायद धरती या उसके नीचे समाये हुए हैं फिलहाल के तौर पर तो। बट सभी जो है लाइनअप में आपके प्रमुख 11 या 12 जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, और इस टीम का जो है हिसाब किताब क्या है वो करने के लिए हमने तैयारियां जो है वो कर ली हैं। सो सबसे पहले जैसे कि हम करते हैं, पहले देखते हैं कि इस लाइनअप में ऋतुराज कैप्टन के तौर पर या ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी के अंडर कौन से वो इंडियन प्लेयर्स हैं जो अपने आप को ऑटोमेटिकली टीम में लेकर आते हैं। उसके बाद जो है टीम भी अकॉर्डिंगली बनाएंगे। तो सबसे पहला नाम तो कप्तान साहब खुद का आ जाता है, ऋतुराज गायकवाड़ का। उसके बाद राहुल त्रिपाठी जो हैं अभी मैं क्वेश्चन मार्क के तौर पर रख रहा हूं। शिवम दुबे मेरे लिए तो भाई ये पक्का है और इस टीम में जो है सीधा आएंगे। विजय शंकर और दीपक हुड्डा मैं जो है फिलहाल क्वेश्चन मार्क में जो है डाल रहा हूं। रविंद्र जडेजा जो है वो 3 जो है आपका ये पक्का हो गया है। रविचंद्र अश्विन जो है नॉर्मली तो मैं मानता हूं इज दी परमानेंट जो डायरेक्टली इस टीम में आएगा, बट फिलहाल के तौर पर मैं उसे भी क्वेश्चन मार्क में डाल रहा हूं। महेंद्र सिंह धोनी चौथा प्लेयर इंडियन जो कि लगभग अपनी जगह जो है पक्की कर रहे हैं। फिर मैं बॉलिंग में अगर जो आता हूं तो बॉलिंग में मुझे लग रहा है खलील अहमद की फिटनेस हो या ना हो आई डोंट नो, बट 5वां जो है खिलाड़ी जो कि लगभग अपनी जगह जो है इस टीम में पक्की कर रहा है। सो इस हिसाब से 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने आप को जो है पक्का कर रहे हैं इस टीम में, जिसमें आपका जो है सिर्फ और सिर्फ एक बैटर है, 2 ऑलराउंडर्स हैं। अब क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जो है विकेट कीपर हैं तो हम उन्हें भी जो है एज अ बैटर ही जो है काउंट करना पड़ेगा। और बॉलिंग में जो है आपके पास एक बॉलिंग का जो है ऑप्शन आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको जो है बॉलिंग में 1, बैटिंग में 2, ऑलराउंडर का 2, यानी कि 2-1-2 का कॉम्बिनेशन, 2-2 4 और 5, यानी कि 5 जो है बंदे वो अपने आप को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करते हैं। यानी कि इस बैटिंग टीम में या इस सीएसके की टीम में बैट्समैन भी चाहिए, ऑलराउंडर भी चाहिए, बॉलर भी चाहिए एज एन ओवरसीज जो है फॉरेन वाले। तो जब मैं इस लाइनअप को देखता हूं तो महीश पथिराना मुझे तो लगता है भाई ये वो F1 होने वाले हैं, यानी कि फॉरेन वाले जो हैं वो 1 होने वाले हैं जो इस लाइनअप में सीधा घुसते हैं। उसके बाद जो है डेवन कॉनवे, मुझे लगता है ये भी भाई साहब जो हैं वो इस लाइनअप में होने चाहिए, बट फॉर द टाइम बिंग मैं स्टिल जो है डेविड कॉनवे को रोक रहा हूं क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जो है विकेट कीपिंग के तौर पर जो है ही इस टीम में, और हम बाकी ऑप्शंस जो है एक्सप्लोर कर कर देखते हैं। तो रचिन रविंद्र जो है आई थिंक फॉरेन प्लेयर के तौर पर दूसरे नंबर पर गारंटेड इस टीम में होने चाहिए। तो अब हमारे पास दो फॉरेन प्लेयर्स की जो है जगह जो है बनती है। अब उसमें जो है आप, मेरी प्रेफरेंस तो यही रहेगी, आप ऑलराउंडर भी डाल सकते हो, आप जो है बैट्समैन भी डाल सकते हो, आप बॉलर भी डाल सकते हो। सैम करन, मुझे लगता है सैम करन जो है वो तीसरे आपके फॉरेन प्लेयर के तौर पर होने ही चाहिए। और इससे कॉम्बिनेशन क्या बैठता है, इससे कॉम्बिनेशन बैठता है अब क्योंकि रचिन रविंद्र ऑलराउंडर की कैटेगरी में है, वो बॉल डाल सकते हैं। तो रचिन रविंद्र, जडेजा, सैम करन, शिवम दुबे, ये टोटल जो है अब आपके पास 4 ऑलराउंडर्स आगे हैं इस टीम में। उसके बाद जो है बॉलिंग के तौर पर आपके पास फिलहाल के तौर पर पथिराना को मिलाकर जो है आपके पास 2 बॉलर वहां पर आ गए हैं, दैट मीन्स 4 + 2 6। बैटिंग के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी, डेविड कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, ये आपके जो हैं 3 जो हैं वो हो चुके हैं, दैट मीन्स 8 बंदे आपके हो चुके हैं। और आपका एक इसमें जो है फॉरेन प्लेयर रहता है, यानी कि 9, 10, 11, 3 बंदों में से एक आपका फॉरेन प्लेयर जो है आ सकता है और 2 आपके प्लेयर्स। बॉलिंग में मुझे लगता है आपको ज़रूरत पड़ेगी, हालांकि ऑलराउंडर्स आपके पास जो है सफिशिएंट है। तो एक पहले तो फॉरेन प्लेयर जो है
उसको डिस्कस कर लेते हैं। इनके पास क्या बैटिंग में जो है कोई फॉरेन प्लेयर जो है उस तरह है नहीं, उस तरह नहीं है कि उसे खिलाना ही होगा। ऑलराउंडर के तौर पर आप सैम करन को ऑलरेडी खिला चुके हो। उसके बाद फिर जो है आपके पास ऑप्शन जो है सिर्फ और सिर्फ एज अ बॉलर ही बचती है, एक ऑलराउंडर को खिला या एक फॉरेन प्लेयर को खिलाने के लिए। अब क्योंकि इनके पास स्पिनर्स बहुत हैं, रचिन रविंद्र भी स्पिन डालेगा, जडेजा भी स्पिन डालेगा, इसके अलावा जो है तो आई थिंक ये दो कॉम्बिनेशन ठीक है। तो एक फास्ट बॉलर के तौर पर आपके पास नूर अहमद हालांकि और एलिस, मुझे लगता है एलिस जो है और ओवरटन, ओवरटन और एलिस में से आपके पास चॉइस है, तो मैं जो है एलिस को चुन रहा हूं फिलहाल के तौर पर। और ये वो मेरा फॉरेन प्लेयर चौथे नंबर का हो जाएगा। और इसके साथ ही मेरा जो है बॉलिंग में 3 पक्के बॉलर हो जाएंगे, 4 उसमें से फिर ऑलराउंडर हो जाएंगे। दैट मीन्स 4 5 6 7 गेंदबाजी की ऑप्शन। दैट मीन्स 10 बंदे और एक बंदा और जो मुझे चाहिए होगा। उसमें फिर मुझे जो है इंडियन प्लेयर्स की भरमार है भाई। उसमें आप जो है क्योंकि इस लाइनअप में फिर रविचंद्र अश्विन को बैठना पड़ेगा। आप रविचंद्र अश्विन की जगह नहीं बना पाओगे इस लाइनअप में। आपको एज अ बैट्समैन के तौर पर फिर एक चाहिए होगा। अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आप चाहे तो त्रिपाठी को खिलाओ, आप चाहे विजय शंकर को खिलाओ, आप चाहे हुड्डा को खिलाओ, ये 3 ऑप्शंस हैं। उसके बाद अंशुल कंबोज, ये आपकी चौथी ऑप्शन है। इन चारों में जौन सा भी आपको पसंद आएगा वो इस टीम में आप खिला सकते हैं। तो इस प्रकार जो है सीएसके की टीम लगभग जो है बनती है। और इसमें जो है किसे ओपन करवाना है किसे नहीं वो भी देख लेते हैं अगर पॉसिबल हुआ, क्योंकि ओपनिंग के तौर पर मुझे लगता है ऋतुराज गायकवाड़ अब मुझे लगता है 3 नंबर पर आएंगे। शायद ऋतुराज गायकवाड़ इस लाइनअप में ओपन ना करें, क्योंकि रचिन रविंद्र और कॉनवे आपके पास 2 ओपनिंग के तौर पर वहां पर पॉसिबिलिटी है। या फिर आप जो है गायकवाड़ को अगर ओपन करते देखेंगे कॉनवे के साथ, तो रचिन को तीसरे नंबर पर आना पड़ेगा। तो वॉट एवर इट इज, टॉप 3 ये हो जाएंगे, गायकवाड़, रचिन रविंद्र और डेविड कॉनवे, ये 3 आपके हो जाएंगे। उसके बाद जो है इट विल बी इंटरेस्टिंग, आपको शिवम दुबे को चौथे नंबर पर जो है डालना होगा। नहीं तो महेंद्र सिंह धोनी के पास इस बार ऑप्शन है चौथे नंबर पर आने की। क्या वो पसंद होगा उन्हें या नहीं, इट इज हिज कॉल। तो 4 जो है मैं मानकर चल रहा हूं फिलहाल शिवम दुबे को रख लेते हैं। 5वें पर फिर आपको सैम करन और जडेजा 5 और 6। उसके बाद जो है 7वें पर फिर आपका जो है मुझे लगता है आप रादर इस इन बिटवीन जो है 7 से पहले मिडल ऑर्डर में आप जो है हुड्डा, त्रिपाठी, शंकर, इनमें से एक बंदा वहां पर आ जाएगा। तो 7 बंदे यहां पर हो गए हैं। देन आपके पास जो है जो 4 बॉलर्स जो है नीचे बचे हैं, वो एलिस हो गया, पथिराना हो गया, आपका खलील अहमद हो गया। ये सभी जो है मेल मिलाकर जो है आपका काम कर देंगे। तो ऑल इन ऑल जो है बाय द वे अगर मैं जो है इंडियन बैटर के तौर पर, क्योंकि मैंने अभी जो है छोड़ा था, तो मैं दीपक हुड्डा को फिलहाल के तौर पर जो है सेलेक्ट कर लेता हूं फॉर द टाइम बिंग, ये मानकर कि दीपक हुड्डा खेल रहे हैं। तो लाइनअप आपका इस प्रकार हो जाएगा, गायकवाड़, रचिन रविंद्र, डेविड कॉनवे टॉप 3, 4 पर जो है हुड्डा, 5 पर शिवम दुबे, 6 पर जडेजा, 7वें पर करन, 8वें पर धोनी, 9वें पर आपका एलिस, 10वें पर पथिराना, 11वें पर आपका खलील अहमद। और जो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आपको यूज़ करना है उसके लिए आप दीपक हुड्डा को जो है हमेशा जो है इन एंड आउट कर सकते हो अगर आपकी जो है मर्जी हुई तो। और मुझे लगता है ये लाइनअप जो है, अब इस लाइनअप में लगभग ये लाइनअप बनता है। अब इस लाइनअप में मुझे देखकर क्या लग रहा है, फायर पावर की कमी है इस लाइनअप में। यस आप कह सकते हो महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे फायर पावर दे सकते हैं, कॉनवे अच्छी पार्डन मी आपके शिवम दुबे अच्छी खासी फायर पावर दे सकते हैं। बट जब आप कंपेयर करते हो ना बाकी टीमों से, सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह की धोनी की कप्तानी आपको जिता देगी। ये उम्मीदों पर जाना अच्छी बात है, अच्छी लगेगी भी कई जो है धोनी फैंस को। बट इस टीम में जो है दम दिखाने की जो है पूरी कैपेबिलिटी है। बट जब प्योर बैटिंग ट्रैक्स आएंगे वहां पर मुझे नहीं पता कि रचिन रविंद्र, आपके गायकवाड़, डेविड कॉनवे क्या बनकर उभरेंगे। तो इट इज अबाउट कि इनका लाइनअप बहुत अच्छा है, बट वो देखकर जिसे डर लगता है ना वो नहीं है। बट ये भी है क्रिकेट में, आपको दिखाकर डराने से ज्यादा फील्ड पर काम करने होते हैं। तो क्या वो वाली ये टीम बन सकती है जो काम कर कर दिखाए? उस पर जो है फटाफट जो है एक नजर लगाते हैं। रचिन रविंद्र, गायकवाड़ और कॉनवे, ये तीनों इतने इफेक्टिव जो हैं काम कर सकते हैं। हाँ, जिस दिन आपको 250 मारने हो, जिस दिन आपको जो है लगे पैर जो है साथ ही साथ 200 प्लस मारना हो, तब तो शायद ये प्रेशर में आ सकते हैं और इनसे हम एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। बट एक ओपनिंग के बाद या धीरे धीरे चलते चलते एंड का स्कोर 200 तक जो है जिस चलते चलते बन जाए वो ये कर सकते हैं। बट अगर टारगेट ही रखोगे कि भाई आपको 10-12 से हिसाब से स्टार्टिंग से ही मारना है, इनमें प्रेशर आएगा। बट काम की बात अगर करें, गायकवाड़,
आपके कॉनवे और रचिन रविंद्र पूरे केपेबल हैं आपको एक सॉलिड स्टार्ट देने के, आपको 7-8 की रन रेट मेंटेन करने में, कई बार 9 की रन रेट मेंटेन करने में भी, नो डाउट। बट अगर आप कहो इन्हें 10, 11, 12 की नेट रन रेट जो है या इकोनॉमी रेट जो है आप इसे मेंटेन करो इकोनॉमी को, वो इनके लिए शायद टास्क हो सकता है। अगेन ऐसा नहीं है ये हिटिंग नहीं कर सकते हैं, ब्रूटल हिटिंग कर सकते हैं, बट वही बात, आपको पहली बॉल से अगर जो है 12 मारने हैं तो शायद प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। उसके बाद शिवम दुबे, हुड्डा, जडेजा, सैम करन ऑन देयर गिवन डे, इवन महेंद्र सिंह धोनी ऑन देयर गिवन डे अटैक कर सकते हैं। बट अगेन उस दिन ये किस तरह का प्रदर्शन करेंगे, इट विल बी दैट ओनली। रविंद्र जडेजा जो है हिटिंग अच्छी कर सकते हैं, देखो वही बात, टैलेंट है, काम कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है। अब उस दिन जो है किस तरह जो है बल्ला जो है चलेगा यहां पर है, ये इनसे डर नहीं लगेगा, ये मैं आपको क्लियर बता दूं, इनसे डर नहीं लगेगा, इनके काम ही बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पर शिवम दुबे की रेपुटेशन बहुत हाई है इस वक्त क्योंकि वो बड़े बड़े छक्के वो मारता है, बट हमने ये भी देखा है कि शिवम दुबे जो है अगर उन्हें स्पिनर्स जो है ना दिए जाएं या अगर वो स्ट्रगल हो रहे हो तो उन्हें जो आप इजीली आउट भी कर सकते हो। और शिवम दुबे की रेपुटेशन है लंबे लंबे छक्के मारने की, बट रिसेंट टाइम्स में वो रेपुटेशन हिली है कहीं ना कहीं। और आई वुड वांट इवन जो है सीएसके के लिए आप शिवम दुबे से बॉलिंग भी करवाएं और इन्हें जो है प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पर ट्रीट करें। लास्ट टाइम अगर मैं गलत नहीं हूं यही जो है इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर रिप्लेस हो जाता था, ऐसा मत करना, इसे खिलाओ, बॉलिंग बैटिंग इससे करवाओ। इसकी मेन स्ट्रेंथ जो है ना इस लाइनअप की वो है बॉलिंग में, क्योंकि आपका पथिराना, एलिस और खलील अहमद जो है बॉलिंग में अच्छे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज लाइक सैम करन, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे या रचिन रविंद्र, ये जिस तरह की बॉलिंग करते हैं ना, आई थिंक दे कैन कॉम्प्लीमेंट देयर मेन स्ट्राइक बॉलर्स। इस टीम की सिर्फ और सिर्फ जो है प्रॉब्लम ये है कि शायद मुझे लग रहा है इस बार का आईपीएल नए स्तर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो बनाएगा, जहां पर मे भी 220-25 जो है आम टोटल होना चाहिए। अगर तो वो होना शुरू हो गया जहां हर मैच में आपको 220-225 रन जो है मारने पड़ गए, सीएसके की टीम स्ट्रगल करेगी या कर सकती है। बट अगर ये आईपीएल 140, 50, 60, 70, 80, 200 तक वाली गेम बनी रह गई और इसी के दौरान मतलब 150 से 200 वाले रन जो है यही जो है इस आईपीएल का नॉर्मल हुआ, तो सीएसके की टीम बहुत खतरनाक हो जाएगी। क्या सीएसके की टीम जो है जीत सकती है इस बार का आईपीएल का ये कप या टूर्नामेंट? आई हैव माई डाउट्स, बट ये टीम टॉप 4 में जाएगी, बिल्कुल जा सकती है, बट उसकी कंडीशन यही है 150 से 200 वाली ब्रैकेट में जो है रन्स जो है नॉर्मल होने चाहिए। बट मुझे लगता है इस बार शायद 200 के पार जो है वो नॉर्मल होगा, तो उस केस में शायद ये टॉप 4 में भी ना आए। इस टीम में कैपेबिलिटी है, सब कुछ है, आप कभी जो है इवन अश्विन को भी लेकर आ सकते हो अगर एक्सपीरियंस की जरूरत पड़े। पर अगर अश्विन खेल रहा है ना इस टीम में और अश्विन जो है स्टार्ट भी कर रहा है इस टीम में, देन इस टीम का जो है बेड़ा गर्क हुआ ही पड़ा है, ये समझ कर मैं चलूंगा। तो इस टीम में जो है महेंद्र सिंह धोनी की छाप है, लोग इसे रेपुटेशन वाइज जो है बहुत हाईली रेट करेंगे, बट इनके जो हैं अगेन इनकी रेपुटेशन डराने वाली नहीं होने वाली, काम करने वाली होने वाली है, और वो काम जो है डिसाइड करेंगे। 200 तक बात ठीक है, बट इस आईपीएल में जो है मुझे लगता है चीज़ें जो हैं स्तर जो है बढ़ेंगे, तो उस स्तर को ये जो है शायद टीम अडेप्ट ना कर पाए। बाकी ऋतुराज गायकवाड़ एज अ कैप्टन और ऋतुराज गायकवाड़ एज अ प्लेयर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। टीम इंडिया में अभिषेक, जायसवाल, रिंकू कह दिया, आपका संजू सैमसन, आपका तिलक, ये इवन सूर्य कुमार यादव, ये जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं ना, ऋतुराज गायकवाड़ वो खेल सकते हैं, बट क्या वो कंसिस्टेंटली खेल सकते हैं? ऋतुराज गायकवाड़ को ये दिखाना होगा। और 150 के नीचे ओपनर का आना इज अ क्राइम आज की तारीख में। तो क्या 150 के ऊपर गायकवाड़, कॉनवे, रचिन रविंद्र फ्रॉम दी बॉल फर्स्ट मार सकते हैं? यहीं पर जो है मुझे इनका डाउट है, और यहीं पर जो है मैं बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क में इस टीम को लेकर जा रहा हूं। सो ये मुझे लगता है इस टीम का जो है जीतना तो शायद मुश्किल लग रहा है मुझे, बट इस टीम की जो है स्ट्रेंथ वो मोटा माटी एक्सपीरियंस के साथ साथ बॉलिंग है, और उसके साथ जो है बैटिंग देखते हैं कि कितनी जो है कॉम्प्लीमेंट कर पाएगी। आपको क्या लगता है? जो मैंने कहा, जो मैंने जो है इस टीम के बारे में जो है सोचा है, वो सही है, गलत है? आपको क्या लगता है? एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दो, अपनी ओपिनियन, अपनी राय मुझे बता दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और आईपीएल की और टीमें भी जो हम जो है बातें कर चुके हैं उनके बारे में, उन्हें भी देखो, बताओ आपकी ओपिनियन क्या है। और इस जो है चैनल पर हम एज ए क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।